Beggars can't be choosers. वो लीडर है, वो सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान की तरक्की तब है जब पूरा पाकिस्तान तरक्की करता है। कारकर्दगी नहीं करोगे तो बाहर। ये सीट खाली रहती है। काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। 3 इंतकाम। ये पैसा किधर से आया? क्या आप डंडे से हर चीज चला लें? हक बनता है कि वो सवाल पूछें। It's not dictatorship. ये फैशिज्म नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक दे। हाथापाई रुकी तो हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी जंग छिड़ गई। बजट पर गर्मा गर्म बहस। जितना नुकसान इस हुकूमत ने मुल्क को पहुंचाया किसी ने नहीं। अपोजिशन लीडर के ताक ताक कर वार। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब भाषण न दे। हुकूमती मोर्चों से भी करारा जवाब। बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है। ऑपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है। इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे, इसको पास नहीं होने देंगे। नाम IMF की क्या शराइत हैं? क्या IMF ने इस बजट के ऊपर ठप्पा लगा दिया है? अवाम की जेब खाली तो बजट जाली, धोखा और फ्रॉड। ऑपोजिशन बजट के सामने सीसा पिलाई दीवार बनेगी, किसी सूरत मंजूर नहीं होने देगी। IMF की शराइत पार्लियामेंट में पेश की जाए, बताया जाए कौन सी ताकत पीछे है। 13,000 अरब का कर्ज कहाँ गया? 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। नए पाकिस्तान से तो पुराना पाकिस्तान ही अच्छा था। 3 रोज रुकावटों, हंगामों, गालम गलोच के बाद आखिरकार शहबाज शरीफ को बजट पर इजहार ख्याल का मौका मिल गया। पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। ये सीट खाली रहती है। रीच आउट टू बिलावल भुट्टो। ये फैशिज्म नहीं है कि आप डंडे से हर चीज चला लें। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की खातिर किसी के भी घुटने पकड़ने को तैयार। किसी भी कौमी मसले पर वजीर आजम ईमान में क्यों नहीं आते? वो बिलावल के पास क्यों नहीं जाते? एहतसाब के नाम पर इंतकाम बंद किया जाए। ये एक डिक्टेटरशिप या फैशिज्म नहीं कि डंडे से हर चीज चला दें। हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगाने के सिवा कुछ नहीं किया। चोर और डाकू का शोर मचाने से मुल्क नहीं चलता। शहबाज शरीफ का रवायती जज्बाती अंदाज हालिया दिनों में तमाम कानून साजी के खिलाफ आइन है। स्पीकर ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। तारीख में सूबों में आज सबसे ज्यादा दूरियां हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 नहीं 20% इजाफा किया जाए। बिजली और गैस के बिल्स 2018 की सतह पर वापस लाए जाएं। ज़रूरी आलात पर टैक्स फौरी खत्म। यूरिया और DAP की खाद की कीमतें कम की जाए। चीनी, दूध, दही पर नए टैक्स वापस ले जाएं। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 की जाए। बल्दियाती इदारे फौरी बहाल किए जाएं। CPEC के बंद मंसूबों पर अमल शुरू किया जाए। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत से बड़े मुतालबात कर दिए। 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, काश एक अस्पताल ऐसा होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। असद उमर ने शहबाज शरीफ की तकरीर को हकायक के मुनाफी करार दे दिया। वफाकी वजीर का कहना है कि कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ आलमी सतह पर किया गया। नून लीग की 3 बार वफाक, 4 बार सूबे में हुकूमत रही। काश कोई अस्पताल बना लेते जहां नवाज शरीफ का इलाज हो सकता। अपने भाई से कहें पाकिस्तान वापस आए। असद उमर का शहबाज शरीफ पर जवाबी वार। हुकूमती कारनामे भी गिन गिन कर बताए। हुकूमत और ऑपोजिशन में सीज फायर, असेंबली की कार्रवाई बेहतर अंदाज से चलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफा परवेज खट्टा का कहना है सबको बात करने का मौका दिया जाएगा। ईवान में एहतजाज होगा भी तो पुरअमन। फवाद चौधरी ने कहा अरकान को कंट्रोल करना पार्टी लीडर्स की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में हंगामा राई और गालम गलोच का मामला। स्पीकर ने 7 अरकान पर ईमान में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। अली नवाज अमान, अब्दुल मजीद खान, फहीम खान, शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफीउल्लाह पर गुज़िश्ता रोज पाबंदी लगाई गई थी।
जानिबदार नहीं, तहरीक अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का हक है। ओहदे से हटाना ऑपोजिशन की ख्वाहिश हो सकती है जो पूरी नहीं होगी। स्पीकर असद कैसर का कहना है, हंगामा आराई पर वज़ीर आज़म ने किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोका था। हुकूमती और अपोजिशन अरकान से पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल ना करने की अपील। हुकूमत और अपोजिशन में डील हो गई। अपोजिशन जमातों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। हुकूमत ने पास करदा मुतनाज़ा बिलों पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की हामी भर ली। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो यार। ईवान में आया तो हंगामा आराई हो रही थी। सैनिटाइजर की बोतल पाँव पर लगी तो उठाकर फेंक दी। विफाकी वज़ीर परवेज खटक ने कौमी असेंबली में पेश आने वाले वाक़ये का मासूमाना अहवाल अपनी ज़बानी सुना दिया। सबसे बड़े सूबे पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। बजट के दूसरे रोज ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अवाम रोटी को तरस रहे हैं। हुकूमत बजट का गोरख धंधा बंद करे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, पुलिस इस्लाहात, सब झूठ निकला। जनूबी पंजाब सूबा बनाना ही गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी हमजा शहबाज ने हुकूमत को वादे याद दिला दिए। नून लीग अक्सरियत के बावजूद निजाम की बका के लिए अपोजिशन में बैठी है। 3 साल में रुपए की कदर 40% कम हो गई। अपोजिशन लीडर का पंजाब असेंबली के बजट इजलास से खिताब। जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खात्मे आला की घिसी पीटी फिल्म भी नहीं चलेगी। कौमी खजाना अपने दरबारियों और हवारियों पर लगाया गया। जिले सुबहानी दौन पंजाब को मकरूज करके चले गए। फिरदौस आशिक अवान की नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान ने अवाम दोस्त बजट पेश करके ऑपोजिशन को चारों शाने चित किया। 2 नहीं 1 पंजाब को अमली ताबीर उस्मान बुज़दार ने दी। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर क्या होता है। गुस्से में आके बंदा कर जाता है। मैं ओन करता हूँ। गाली देना पंजाब नहीं नून लीग का कल्चर है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की रोहेल असगर के बयान की मुजम्मत। मामले खसूसी शहबाज गिल ने कहा, गालम गलोच किसी के घर का कल्चर तो हो सकता है, पंजाब का नहीं। जाहिल ना होता। जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात से कहते हैं कि वहां पर इत्तेहादी बैठे हैं। अगर इत्तेहादियों से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप कोई फैसला कर लें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पीटीआई और इत्तेहादियों में तल्ख कलामी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने जीडी अरकान को मुनाफिक कह दिया। इत्तेहाद इतने ही बुरे हैं तो फैसला कर लें। एमएनए सायरा बानो ने भी खरी खरी सुना दी। इजलास छोड़कर बाहर आ गए। इमरान खान पार्लियामेंट में गालम गलोच करवाकर नहीं बच सकते। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। अवाम दुश्मन बजट छुपाने के लिए अपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम भी आयद किया। कहते सिर्फ 1 साल में आम आदमी की आमदनी 17% कम हुई। अशियाए खोरोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। बजट के झूठे अदादोशुमार बताना बिलावल भुट्टो का शेवा बन चुका। हुकूमत ने माली साल 2021-22 में बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब का रद्द अमल। शहबाज गिल ने कहा, करप्ट हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग फेट ऑफ में जाने का बाइस बनी। बलूचिस्तान का 500 अरब रुपए से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। मुत्तहदा अपोजिशन ने कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराहों पर धरना खत्म कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 के मुसव्वदे पर तफसीली गौर। वज़राए आला और विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास पीर को फिर तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास। वज़ीर आज़म की नक्शाबंदी के अमल को मज़ीद तेज करने की हिदायत।
इमरान खान की ज़ेर सदारत राबी अर्बन सिटी मंसूबे से मुतल्लिक भी इजलास, मुतल्लिका हुकाम की अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म की मंसूबे पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन। वज़ीर आज़म का कहना है ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल में लाजमी हिस्सा लेना चाहिए। ऑपोजिशन के एतराज़ात बेबुनियाद और बिला वजह हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, बजट और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जलसों से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम शरीफ इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी। क्या चीनी की कीमत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बढ़ाई? नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल, कहती है दोनों 2 साल जेल में रहे, तमाम सवालों के जवाब पहले ही दे चुके, फिर तलबी बिला जवाब है। FIA आटा और चीनी चोरी की तफ्तीश के नोटिस बनी गाला में चस्पा करें, लीगी रहनुमा का मशवरा। नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज। कराची में महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट का 2 माह में खत्म करने का हुक्म। KMC को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करके पार्क बनाने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट की कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बगैर कमीशन पास अफसरान को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है? हुकूमत कैसे कानून को बाईपास कर सकती है? यह पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक होगा, जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर, तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, दलाइल तलब। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज, कराची में नस्ला टावर गिराने का काम शुरू ना हो सका। 2013 में 15 मंजिला टावर की मंजूरी दी गई। SBCA ने रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी। उधर आलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी रहा। MQM ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। अगर एक आबादी जो किसी ग्राउंड के ऊपर, पार्क के ऊपर बना दी गई है और वहाँ हजारों घर बन गए, मेरी हिम्मत नहीं है, हुकूमत की हिम्मत नहीं है कि वहाँ रहने वाले हजारों लोगों को आराम से बेघर कर दे। MQM के कारनामों से अदालती रिकॉर्ड रूम भरे पड़े हैं। पार्क्स और ग्राउंड पर बनने वाले घरों को गिराने की हिम्मत नहीं। सिंध के वजीर सईद कली ने साफ बता दिया, कहा जज साहब काबिल एहतराम हमारी गलतियां हैं तो बताएं। अदालती हुक्म पर तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। आमदन से जायद असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तोसी। एहतसाब अदालत लाहौर की नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत। कोरोना वैक्सीन की 2,75,00,000 से ज्यादा खुराकों की खरीदारी के मुआहदे तय। साइनोफॉर्म, साइनोवैक, कैन साइनो वैक्सीन की खरीदारी की जाएगी। साइनोफॉर्म की 23 मिलियन, कैन साइनो की 20 लाख से ज्यादा डोज का मुआहदा तय पाया। मुल्क में कोरोना की वार जारी, मजीद 40 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 21,874 हो गई। 1,119 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का निजी और सरकारी स्कूल्स दोबारा खोलने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि कुछ ब्यूरोक्रेट रेस्क्यू 1112 की मुखालफत कर रहे हैं। अगर हम लोगों की जिंदगियां नहीं बचा सकते तो हमें इस हाउस में नहीं बैठना चाहिए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंच गए। तुर्क हममनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शाह महमूद 39 सिफारती फोरम इजलास से खिताब भी करेंगे।
अफगानिस्तान के सूबे फरियाब में तालिबान और अफगान फौज के दरमियान झड़पों के नतीजे में 23 अफगान फौजी जाँ बहक। अफगान हुकूमत की जानिब से हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। ईरान में 13वें सदारती इंतखाबात कल होंगे। आखिरी लम्हात में 7 सदारती उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। सदारती इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 90 लाख है।